नमस्कार, जय हिंद। आप सब देख रहे हैं निष्पक्ष वार्ता और मैं आनंद कुमार। आज मैं जिस कहानी से आपको अवगत कराने जा रहा हूँ, जनपद सोनभद्र से जुड़ी कहानी है और ये दुधही क्षेत्र की कहानी है। और आप एक नई सीरीज़ देखेंगे क्राइम तक, जिससे क्राइम से जुड़ी हुई कहानियाँ मैं आपको बताते रहूँगा। और ये कहानी है 90 के दशक की, जब 1990 में ऐसा एक माहौल हुआ करता था जनपद सोनभद्र में, जब 6 बजे के बाद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकला करते थे, क्योंकि माहौल, परिवेश उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था। क्राइम ज़्यादा हुआ करता था। 1990 ऐसा समय था जब टेलीविज़न और मोबाइलों का दौर नहीं था, इंटरनेट का दौर नहीं था। कहीं न कहीं जितने भी क्राइम हुआ करते थे, वो कागज़ों तक ही सीमित रह जाया करते थे और वो आगे नहीं बढ़ते थे। तो ऐसे ही एक क्राइम की बात थी, जब 1990 में एमएलए का एक भाई था, जिसने इतने बड़े-बड़े क्राइम किए, जिसके कहानी सुन कर के आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी जनपद सोनभद्र के दुधही क्षेत्र में हुआ करता था। एक ऐसा भी समय हुआ करता था। 1990 में जब जॉइनिंग होती है, एक आईपीएस, यंग आईपीएस पांडे, उनकी जब जॉइनिंग हुई, उनके जॉइनिंग के कुछ ही दिनों बाद कुछ महिलाओं का भीड़ उनके घरों पर आता है और उनकी वाइफ़, उस समय उनकी वाइफ़ घर पे होती हैं, तो उनसे जाकर के अपनी आप बीती बताती हैं। जब सारी महिलाएँ आप बीती बताती हैं, तो उनकी वाइफ़ को जब ये बातें पता चलती है, तो वो इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं होती है कि ऐसा भी होता है महिलाओं के साथ में। पांडे जी को ये सब बातों का पता चलता है, तो कहीं न कहीं वो अंदर से झंझोड़ उठते हैं। घटना ऐसी हुआ करती थी कि जो एमएलए का भाई था, वो रात में बाइक पे नशे की धुत में निकला करता था और अपने साथियों के साथ निकला करता था और रास्ते में जो भी महिलाएँ दिख जाए, उनके साथ दुष्कर्म किया करता था और वो उनकी उम्र तक नहीं देखता था। इसी सब से सभी गाँव वाले परेशान थे। आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था। आखिर उनकी सुने तो सुने कौन? इससे पहले भी उन्होंने कई शिकायतें की, लेकिन कोई अफ़सर उनकी सुनने को तैयार नहीं था। फिर आते हैं राजेश पांडे। राजेश पांडे जब कस्बे के उनके स उनको जब ये बातें पता चलती है, तो उनके मन में ये आता है कि मेरे रहते हुए क्राइम तो नहीं हो सकता है। और उन्होंने जब इस इन सब बातों को सुना, तो तुरंत एक टीम गठित की और टीम को उनको जब ये बात पता चली कि वो रात में निकलता है और नशे की हालत में निकलता है और उसी समय घटना होती है। उन्होंने ये सोचा कि रात में ही इसको पकड़ा जाए, रात में ही इसको धर दबोचा जाए। उनका एक ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला को सूचना प्राप्त होती है कि कनहर नदी से होकर के वो बाहर निकला हुआ है, वो कहीं जा रहा है, रात में ही निकला है कनहर नदी से होकर के। तो आस-पास के लोगों से पूछते-पूछते बिंडमगंज पहुँचते हैं। बिंडमगंज में वो जिस जगह पे रोज़ उठना-बैठना हुआ करता था, तो वहाँ के एसएचओ से सूचना प्राप्त होती है। मौके पर एसएचओ भी आते हैं और घेराबंदी करते हैं। घेराबंदी जब करते हैं, तो उसके जवाब में फायरिंग होती है। जवाब में फायरिंग होती है जब, तो पुलिस वाले भी अपनी तरफ से फायरिंग करते हैं। फायरिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है, उसको गोली लग जाती है। जब गोली लगती है तो उनको लगता है कि इसके अंदर साँस अभी भी है, इसको बचाया जा सकता है। तो वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन उन हॉस्पिटल ले जाते देर हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाता है रास्ते में ही। और ये सूचना जब गाँव वालों को प्राप्त होती है, गाँव वालों में कहीं न कहीं बहुत ही खुशी का माहौल होता है और जो एमएलए होते हैं, उनका उन तक जब सूचना जाती है, तो उनका रिएक्शन पता ही नहीं चलता कि क्या है, क्या नहीं है। इलेक्शन के बाद पता चलता है, क्योंकि 1 हफ्ते बाद इलेक्शन थे, इलेक्शन होने थे। जब ये बात कहीं न कहीं कुछ पुलिस अधिकारियों को मिलती है, तो इस बात से खफ़ा होते हैं कि नए-नए सर्विस में आए और इतना बड़ा कांड कर दिया। विधायक के भाई को गोली मार दी, एनकाउंटर कर दिया। तो उनसे कुछ पुलिस वाले नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद सब माहौल ठंडा हो जाता है, सब बातें नॉर्मल जब हो जाती है, तो वो विधायक जी भी मिलते हैं, अफ़सर भी मिलते हैं, लेकिन इस विषय को लेकर के कभी कोई चर्चा नहीं हुई। कहीं न कहीं विधायक जी को भी पता था कि वो क्रिमिनल था और वो गलत करता था। और पहला एपिसोड जनपद सोनभद्र से जुड़ी क्राइम पे था और अगला भी एपिसोड किसी न किसी क्राइम से जुड़ा हुआ होगा। तो तब तक देखते रहिए निष्पक्ष वार्ता। मैं हूँ आनंद कुमार और आप देख रहे थे क्राइम से जुड़ी कहानियाँ। तब तक के लिए जय हिंद।